नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के वज़राए आला की कल हैदराबाद प्रजा भवन में होगी मुलाकात। दोनों रियासतों के बीच 10 साल से ज़ेर इल्तवा मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। बीआरएस के 6 एमएलसी कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम रेवंत के घर पहुंचे थे तमाम लीडरान। सिंगारेनी के कोल ब्लॉक्स की नीलामी मंसूख करने का मुतालबा। खम्मम में मजदूर यूनियन और बाएं बाजू की पार्टियों का बड़ा मुजाहरा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू लॉ कोर्स का आगाज। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के हाथों मानू में मोट कोर्ट का इफ्तिताह। बीआरएस की तलबा तंजीम का टीजीपीएससी पर धरना। खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा। दर्जनों तलबा लीडर्स गिरफ्तार। राजेंद्र नगर सर्कल ऑफिस में बदनवान मछली एसीबी के जाल में फंस गई। एई बलवंत रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी कल शाम 6 बजे मुलाकात करने वाले हैं। दोनों वज़राए आला हैदराबाद के प्रजा भवन में मुलाकात करेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुलाकात के दौरान रियासत की तकसीम के मसाइल, दोनों रियासतों के बीच पिछले 10 साल से ज़ेर इल्तवा मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र शहर हैदराबाद में कई शाहराहों पर वेलकम चंद्रबाबू फ्लेक्सी लगाए गए हैं। सुदर्शन रेड्डी को रियासत तेलंगाना का नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सीईओ विकास राज को रिलीव कर दिया है। फिल वक्त सुदर्शन रेड्डी जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। बीआरएस के 6 एमएलसीज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इनमें दिंडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोग्गा पारू दयानंद, इग्गे मलेश्याम और बिस्वराजू सारैया शामिल हैं। सभी एमएलसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। ये प्रोग्राम हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ सीएम रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद किया गया था। रात 1 बजे दिल्ली से वापसी के बाद चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस एमएलसीज का कांग्रेस में खैर मकदम किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्स को शुरू किया जा रहा है। 3 साला बीए एलएलबी और 3 साला एलएलबी और 1 साला एलएलएम कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में मानू में आज एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के हाथों मानू में मोट कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के मुताबिक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख़ में लॉ कोर्स का आगाज़ एक अहम संग मील है। उन्होंने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक़ से पहले ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को लॉ स्कूल के आगाज़ की इजाज़त दे दी है। जैसा बता रहे थे, आप लोगों के ताउन के बगैर यूनिवर्सिटी का कोई भी काम आवाम तक नहीं पहुंच सकता है। आप लोगों का ताउन हासिल रहा है, उम्मीद है आगे भी रहेगा। एक इन्विटेशन आप लोगों को इसके साथ दिया गया है। कल का जो असल मेन प्रोग्राम है हमारी यूनिवर्सिटी के, आप लोग कल के उस प्रोग्राम में भी शरीक हो। और कोई सवाल है इस लॉ कॉलेज के हवाले से या स्पोर्ट्स के हवाले से? कुछ मास्टर्स प्रोग्राम तक ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में किताबें निकाल दी हैं। कुछ किताबें प्रेस में हैं, कुछ हमने आ जाएंगे और आप देखेंगे कि ये सिलेबस हमारा तैयार है। और जब हम कहते हैं बीए एलएलबी, तो बीए के लिए तो हमारे पास कोई ऐसी वही नहीं है, सब मौजूद है हमारे।
बीआरएस स्टूडेंट्स विंग की जानिब से टीजीपीएस दफ्तर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। स्टूडेंट्स विंग के रियासती सदर जी श्रीनिवास की क़यादत में ये एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी तलबा विंग के लीडरों ने खाली असामियों को पुर करने के वादे को पूरा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी तलबा तंजीम के लीडरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने दर्जनों एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। విద్యార్థులకు అలాంటి అవకాశాలకు ఎటువంటి దృష్టి పెట్టి మా ఉద్యోగాలు మాకు వెంటనే కల్పించాలి. లేని ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున అసెంబ్లీని కానీ మీకు గాంధీ భవన్ కూడా ముట్టడిస్తామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం బిడ్డ. रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने हल्के हसनाबाद की तरक्की के अमूर का जायज़ा लिया। इस दौरान करीमनगर, सिद्दीपेट, हनुमानकुंडा के कलेक्टर और ज़िला सतह के अहदेदार मौजूद थे। 5 घंटों तक ये इजलास जारी रहा। पूनम प्रभाकर का कहना है कि हसनाबाद हल्के को रियासती तेलंगाना में तमाम शोबों में मिसाली बनाया गया है। सिद्दीपेट ज़िले के हसनाबाद आरडीओ ऑफिस में ये जायज़ा मीटिंग रखी गई थी। इस मौके पर मिशन भगीरथा, आबपाशी, आर&बी, पंचायत राज, कबायली बहबूद, मछली पालन, महकमे मवेशी पालन, ज़राअत, बरक़ी और DRDA समेत मुख्तलिफ महकमों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि चूँकि सरपंच, MPS, MPTCs और ZPTCs की मियाद ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अफसरान खुद अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी पहल करें। महबूब नगर से खबर है, ज़िला कलेक्टर विजेंद्र ने आज ज़िला परिषद के स्पेशल ऑफिसर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी संभाल ली है। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िला परिषद इदारों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आज आखिरी तारीख को ज़िला कलेक्टर ने ज़िला परिषद सरबराह का चार्ज हासिल किया। उन्होंने बताया कि वो हुकूमत के अगले अहकामात तक बतौर स्पेशल ऑफिसर काम करती रहेंगी। तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद नई भर्तियां ज़ोरों पर शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आज नए मुलाज़मीन में अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भर्ती इम्तहानात के ज़रिए मुंतखब होने वालों में तकर्रुरीनामे तकसीम किए गए। बागबानी महकमे में नए भर्ती होने वाले इन बागबानी अफसरान ने इस पर मसरत का इजहार किया। वकाराबाद ज़िले से तशवीशनाक खबर है। यहाँ अनंतगिरी पल्ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कामती स्कूल में 18 तलबा बीमार पड़ गए हैं। पेट में दर्द और उल्टी जैसी अलामात का शिकार तलबा को इलाज के लिए वकाराबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स बीमार तलबा का इलाज कर रहे हैं। मामले का इल्म होते ही वालिदैन सरकारी अस्पताल पहुँचे। शुबह है कि रात के वक्त आलूदा खाना खाने की वजह से ये बच्चे बीमार पड़े हैं। ताहम तमाम बीमार तलबा की हालत मुस्तहकम बताई गई है। మార్నింగ్ నుంచి మోషన్స్ అయినాయి. నైట్ రైస్, గోకరకాయ కర్రీ, సాంబార్, మజ్జిగ, మళ్ళీ మార్నింగ్ పురిగల తిన్నాం. నిన్న నుంచి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి మోషన్ స్టార్ట్ అయింది. అన్నం చిక్కుడుకాయ తిన్నా, సాంబార్ తిన్నా. మళ్ళీ పొద్దుగాలెట్టుకల్లా బాత్రూమ్ వాంతింగ్. 7 సార్లు బాత్రూమ్ పోయినా, వాంతింగ్ 4 సార్లు పోయినా. మా బాబు ఫోన్ చేసింది సార్, పొద్దున 9 గంటలకు ఫోన్ చేసింది. వాళ్ళ మేడం కూడా ఫోన్ చేసింది.
అలా మేడం ఫోన్ చేసి మీ బాబుకు 3 రోజులు మోషన్స్ పెట్టి తీసుకెళ్ళండి అని ఫోన్ చేసేది. పోయేటోళ్ళకు మా బాబు చాలా అలటోళ్ళు ఉండు తీసుకొని ఆడిపోయేటోళ్ళకు కూడా జల్దీ పంపుతలేరు. ఆడిపోయేటోళ్ళకు కూడా జల్దీ పంపుతలేరు. బాబుకు ఇట్లా మోషన్స్ అయినాయి, కడుపులో నొప్పి వస్తుందమ్మా హాస్పిటల్కి రా అని ఫోన్ చేసిండు సార్. ఫోన్ చేస్తే ఏమైందని నేను వచ్చిన. ఇక 10 మందికి 10 మందికి అయిందంట ఇట్లనే. మరి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కదా సార్. మరి వాళ్ళు వాంతులు విరేచనాలతో వచ్చారు. దీన్ని మనం గ్యాస్ట్రోఎంటరైటిస్ అంటాము. సో అది ఫుడ్ పాయిజన్ అన్న కావచ్చు, లేకపోతే కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగితే కూడా రావచ్చు. సో అది వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియాలో మనకు వాటర్ కంటామినేషన్ ఉందా ఏమన్నా తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది. సో నేను అనుకుంటున్నాను వాటర్ కంటామినేషన్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. वर्धनापेट मंडल सेंटर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम 75वें वन महोत्सव का एहतमाम किया गया। पौधे लगाने के प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर सत्य शारदा देवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और वर्धनापेट के MLA KR नागरजू भी यहाँ शजरकारी के काम में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन A अरुणा, काउंसलर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर और दीगर सीनियर अफसरान के अलावा मकामी अवामी नुमाइंदे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, कांग्रेस लीडरान, कारकुनान और दीगर ने इस वन महोत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले यूनुस खान का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। 1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले यूनुस खान महकमे पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ था। SI के ओहदे पर तरक्की पाते हुए CID डिपार्टमेंट हैदराबाद में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। मरहूम यूनुस खान की लाश को आबाई मकाम आदिलाबाद लाया गया, जहाँ आम कब्रिस्तान भक्तापुर में नमाज जुमा के बाद सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। नमाज जनाजा में SP गौस आलम के अलावा DSP जीवन रेड्डी और पुलिस के आला अफसरान व दीगर शरीक थे। ABVP यूनियन ने वरंगल पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने धरना दिया। इन मुजाहिरीन ने पेंडिंग फीस रिएम्बर्समेंट की रकम फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इनका कहना था कि हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि तकरीबन 7,000 करोड़ की फ़ीस रिएम्बर्समेंट बकाया जात पिछले 3-4 सालों से ज़ेर इल्तवा है। स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े इन लोगों ने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि बकाया फ़ीस फौरी तौर पर वापस नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉంది 7,000 కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్ పెండింగ్ లో ఉంటే ఈ చేతగాని ప్రభుత్వానికి సోయిలేని ముఖ్యమంత్రికి ఇప్పటికి వరకు కూడా కనీస చిత్తశుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాడు. ఏ నిరుద్యోగ విద్యార్థుల పుణ్యాలను గద్దెనెక్కిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఖబర్దార్, వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయాలి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకవైపు నిరుద్యోగులు అల్లాడుతూ ఉంటే ఒకవైపు విద్యార్థులు రోడ్లెక్కుతా ఉంటే సిగ్గు లేదా ఢిల్లీ యాత్రలు చేయడానికి అని చెప్పేసి ఏబీపీ ప్రశ్నిస్తా ఉంది. ఇప్పటికైనా వెంటనే ఈ అధికార మదం దించుకొని గద్దె దిగొచ్చి बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए मेदक में भी BJYM की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी BJYM के लीडरों और कारकुनों ने मेदक ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే గద్దె దిగాలి. రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్, ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి. ఇలాంటి ముట్టడిలు ఇంకెన్నో చేస్తాం. BJYM తరపున ఇలాంటి ముట్టడిలు ఆగవు.
जिला रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर सर्कल ऑफिस में एसीबी अहदेदारों ने धावा किया। इस दौरान इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम देने वाले एई बलवंत रेड्डी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना तौर पर सीसी रोड से मुतालिक बिल की मंजूरी के लिए एई ने इनसे रिश्वत देने का मुतालबा किया था। मुतासरा कंट्रैक्टर ने एसीबी का सहारा लिया। एसीबी अहदेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से एई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आज राजेंद्र नगर सर्कल 11 जीएचएमसी ऑफिस में एई हाउसिंग बलवंत रेड्डी को एसीबी वाले रेड हैंडेड ट्रैप किए, 15,000 अमाउंट लिए और आके मुजफ्फरुद्दीन कंप्लेनेंट मुजफ्फरुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर है नो, और ये मुजफ्फरुद्दीन साहब आके सीसी रोड वर्क करे आदर्श नगर वार्ड नंबर 59 राजेंद्र नगर में। सो इस वर्क का बिल जो सैंक्शन करने के लिए 6 लाख अंडर वर्क बिल है, वो उसको सैंक्शन करने के लिए यही सब 15,000 डिमांड करके उनको ऑफिस में अमाउंट ले। जयशंकर भोपालापल्ली जिले से खबर है। जिला कलेक्टर राहुल शर्मा ने आज महामोत्तारम मंडल का दौरा किया। ये देही इलाका नीति आयोग के जरिए शनाख्त करदा पसमानदा इलाकों की फहरिस्त में शामिल है। संपूर्ण अभियान प्रोग्राम के आगाज़ के बाद कलेक्टर ने यहाँ मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने स्कूलों में जारी मरम्मती काम का मुआयना किया और मुतालिका इंजीनियरिंग अफसरान को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राहुल शर्मा ने स्टूडेंट्स के साथ फ़र्श पर बैठकर लंच किया। कलेक्टर ने इस दौरान मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को मशवरा दिया कि वो मंडलों में हॉस्टलों की जांच करें। तलबा का बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाने पर भी उन्होंने जोर दिया। तेलंगाना में सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी को खानगियाने के मंसूबों की जमकर मुखालिफत हो रही है। बाएं बाजू की पार्टियां और मजदूर यूनियन हर दूसरे दिन सड़क पर आ रही हैं। आज भी खम्मम में कुल जमाती एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। IDOC के दफ्तर के सामने सिंगारेनी यूनियन के रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाज दर्ज किया गया और ये मुतालबा किया गया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कोल ब्लॉक्स की नीलामी को मनसूख करे और श्रवणपल्ली कोल ब्लॉक्स को सिंगारेनी के हवाले कर दे। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात और मसाइल पर मबनी एक याददाश्त कलेक्टर को सौंपी है। తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కేవలం బొగ్గు ఉత్పత్తి ద్వారా వచ్చే ఉద్యోగాలు ఉపాధి మాత్రమే కాదు, ఈ బొగ్గు ద్వారా వచ్చే కరెంటు ఉత్పత్తి కానివ్వండి, ఇంకా అనేక పరిశ్రమలు కానివ్వండి, అన్నిటి మీద కూడా అనేక రంగాలకి తెలంగాణ అభివృద్ధిలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ సింగరేణి దీన్ని దెబ్బతీయాలని చెప్పి కుట్రలు వల్ల బీజేపీ చేస్తూ ఉంది. బీజేపీ నాయకులు చెబుతూ ఉన్నారు, మాకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 8 సీట్లు ఇచ్చారు, పార్లమెంటుకి 8 ఇచ్చారు, వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 8+8 88 ఇవ్వాలని చెప్పి అంటున్నారు. మీకు 8 16 ఇస్తేనే సింగరేణి అమ్ముతా ఉన్నారు. మరి 88 ఇస్తే ఏం చేస్తారు? తెలంగాణ మొత్తాన్ని అమ్ముతారు. అందుకే ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మన ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఈ ప్రైవేటీకరణ విధానాల్ని, ఈ కార్పొరేటీకరణ విధానాల్ని, దేశ సంపద మొత్తాన్ని కూడా ఆదాని అమ్మాలంటూ దోచిపెట్టేటువంటి చర్యల్ని, మోడీ పరిపాలనని, మోడీ విధానాల్ని, బీజేపీ విధానాల్ని మొన్న సార్వత్రిక ఎన్నికలు रेवेन्यू हाउसिंग के वजीर पोंगोलिटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़मीन की कीमतों पर नज़रसानी करें। उन्होंने मौजूदा बाज़ारी कीमतों के मुताबिक ज़मीनों की कीमत पर नज़रसानी करने को कहा है ताकि मुतवस्सित तबके पर कोई बोझ न पड़े। सेक्रेटरीट में उनके दफ्तर में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक तवील जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल, IG स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ज्योति बुद्धा प्रकाश और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हैदराबाद के साथ रियासत में ज़मीन की कीमतों में नुमायां इजाफे के पेश नज़र ज़मीन की कीमतों पर नज़रसानी का फ़ैसला किया गया है। ये तजवीज़ है कि ज़मीन की कीमतों पर नज़रसानी साइंसी अंदाज में की जाए क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू और मार्केट की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मुकम्मल इस्लाहत और शफाफियत लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें।
सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।